हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे अपने घरों में। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं चल रही हूँ मॉर्निंग रूटीन वेट लॉस पे। मैं एज़ यूजुअल मेरी चल रही है हर्बल टी। और हर्बल टी के साथ साथ मैं करती हूँ एक्सरसाइज, जिससे कि मैं काफ़ी रिलीफ मिल रहा है मुझे। वेट लॉस भी मैंने अभी कर रही हूँ, धीरे धीरे करने लग रही हूँ। अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ मेरा 2 से 3 kg वेट लॉस हुआ है, वो भी 15 डेज़ में। पहले भी मैं कर चुकी हूँ वेट लॉस इसी पर्पज़ से, जैसे कि मैं करती हूँ। आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जो मम्मा करना चाहेंगी वो कर लेंगी, बट अभी मेरा मेन मोटिव है पेरेंटिंग टिप्स पे। तो जी मैं कर रही हूँ अभी एक्सरसाइज। उसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है आज। तो जी मुझे आज अपने एक रूम की क्लीनिंग करनी है, उसके बाद पूजा, खाना, सारा काम करना है। और फिर मुझे लास्ट में जाना है बच्चे के स्कूल में जाना है, बेटे के। उसकी टीचर ने बुलाया है मेरे को। उसका कुछ इशू हो गया है बुक्स वगैरह में, इसलिए मुझे उसके स्कूल में जाना है। और मुझे स्कूल पहुंचना है 11 बजे। 11 बजे तक मुझे अपना सारा काम कंप्लीट करके वहाँ पर पहुँचना ही है, सुबह 5 बजे से। और मैं लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी करने में कि हाँ मेरी क्लीनिंग भी हो जाए, क्योंकि दिवाली अब आने ही वाली है और सबके घरों में सफाई अभियान चल ही रहा है। तो जी हम आते हैं अपने पहले मेन टॉपिक पे। अपने बच्चों को वैल्यूज़ कैसे सिखाएं? तो जी वैल्यूज़ सिखाने के लिए पहले हम मम्माज़ को भी थोड़ी कोशिश करनी है कि हम बच्चों के सामने ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग ना करें। हम अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाएं कि अपने पास, हमारे पास जो है उसमें एडजस्ट करना सिखाएं। बेशक हमारे पास वो चीज़ें हैं, बट बच्चे को एडजस्ट करना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा कि क्या होने वाला है। एज़ यूज़ुअल आप देख सकते हैं कि मेरी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी, हस्बैंड के जाने के बाद मेरी लाइफ क्या हो गई है इसलिए किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए। इसलिए हमें बच्चों को एडजस्ट करना सिखाना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे आगे फ्यूचर में भी अपना एडजस्ट कर पाएँ और अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकें, चाहे उनकी लाइफ में कोई रहे या फिर ना रहे। वो लाइफ में जो जिसको जाना है वो हम किसी को नहीं रोक सकते, वो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है कब किसको जाना है। तो जो हमें बच्चों को एडजस्ट और वैल्यूज़ सिखानी पड़ेंगी। वैसे वैल्यूज़ छोटे क्या बड़ों को भी सीखने की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ आजकल की लाइफ हो गई है सोशल मीडिया पर अटैच। ज़्यादातर सबका टाइम स्पेंड सोशल मीडिया पर ही होता है, जो कि हम देखते हैं, बच्चे भी हमें देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही हैं, पापा क्या कर रहे हैं, अम्मा बाबा सबके पास अपना अपना अलग अलग फ़ोन होता है। बच्चे भी यही सीखते हैं या सुनते हैं, जो भी घर में होता है बच्चे वही देखते और सुनते हैं। घर में जो बड़े करते हैं वही बच्चे भी करेंगे। वैसे हम बड़े भी कम नहीं होते हैं, बच्चों के सामने जो कुछ हो वही बोल देते हैं। कभी ज़्यादा सीरियस मैटर होता है तो हम बच्चों को बोल देते हैं बाहर चले जाओ, बट अगर हमें किसी के बात करनी हो तो हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चा हमारे सामने है और हम उसके सामने कुछ भी बोल देते हैं, और बच्चा उस बात को बहुत सीरियस भी ले लेते हैं कभी कभी। जैसे कि हम सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, सोशल मीडिया पे किसी को भी देखते हैं तो बच्चों के सामने ही बोल देते हैं इसका बढ़िया है, लाइफ हो तो ऐसी हो। अक्सर जब हम सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो हम दूसरों का जीवन देखकर यही लगता है कि ये उससे ज़्यादा सुखी है, ये हमसे ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं या हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यहाँ कोई भी सुखी नहीं है और सबके अपने अपने दुख होते हैं, जो कि किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, बट सोशल मीडिया पर सब अपना अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं, कोई अपना नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाता है। सबसे बड़ा कारण हमारा यही है, हम दूसरे के दुख को सबसे ज़्यादा ना देखकर हम उसके पॉजिटिविटी को ज़्यादा देखते हैं कि हाँ उसका जीवन बहुत अच्छा है।
इसके जैसा जीवन होना चाहिए। सबके दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि दूसरे के सुख को देखकर ज़्यादा दुखी होते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा यही है कि एक आदमी अपने आप को कंपेयर कर रहा है दूसरे से। हर एक आदमी, हर एक मतलब कि दूसरे को देखकर यही कंपेयर करता है कि हाँ, हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। सुख की कोई दूसरे के सुख से हमारी एक आदत बन चुकी है। हम दूसरों के सुखों को तो एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे पास जो है उसे देखना और उसकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। तो हम अपने बच्चों को तो क्या ही सिखाएंगे जो हमारे पास है। हमें अपने बच्चों को भी वही सिखाना है कि हमारे पास जो है उसमें एडजस्ट करना है, वैल्यूज़ सिखानी है। बच्चे को वैल्यूज़ सिखाने के लिए तो सबसे ज़्यादा मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझे बच्चे को कुछ देना है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर उससे कोई टॉय चाहिए या फिर चॉकलेट चाहिए, तो पहले मैं उसको डायरेक्ट कभी नहीं देती हूँ। पहले मैं उससे कुछ ना कुछ मतलब कि कराना है मुझे, चाहे वो कुछ भी हो। अपना खाने की प्लेट सिंक में रख के आऊँ, या फिर बाबा को पानी देकर आओ, या फिर बाहर कोई भी एक्स्ट्रा काम है, या फिर मुझे कोई छोटा काम लग रहा है मैं बच्चे से कराती हूँ। हाँ, आप मुझे ये वर्ड मीनिंग सुना दीजिए तो मैं आपको ये चॉकलेट दे दूँगी। तो मतलब मैं उसको ये सिखाती हूँ कि पहले हमें करना होता है, तब हमें मिलता है रिवॉर्ड। जब भी हम बच्चे से कुछ काम कराएं तो उसे रिवॉर्ड तो ज़रूर ही देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को होता है कि हाँ, मैंने ये खुद से कमाया है, उसे उसकी वैल्यू होगी कि हाँ, मैंने ये खुद से कमाया। अगर आप उसे ऐसे ही दे देंगे तो उसकी कद्र क्या कुछ भी नहीं करेगा उसकी, वो ना उसे कभी सीखेगा भी नहीं। अभी तो वो बहुत छोटा है, तो अभी से उसे हैबिट डालने की कोशिश कीजिए कि हाँ, बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। बच्चे को वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा हुआ। बच्चे आगे क्या हो जाए, बच्चे के साथ में, हमारे साथ में क्या हो जाए। इसलिए मेरे विचार से जो आपके पास है उसको एप्रिशिएट करिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए, बच्चों को सिखाइए और भगवान के भजन करिए। बच्चों के सामने सुबह सुबह भजन चलाइए। अपने बच्चों को भी यही भावना डालिए कि हमारे पास जो है उसकी कद्र करो, वरना भगवान जी आपसे गुस्सा हो जाते हैं। जो मैं अपने बच्चों के साथ ट्रिक अपनाती हूँ, आपको भगवान का नाम लेना है बच्चों के सामने, बच्चों से बुलवाइए, राधे राधे बुलवाइए, जय श्री राम गायत्री मंत्र बुलवाइए। सुबह सुबह बच्चे इसके पैर छुलवाइए अम्मा बाबा के, जिससे बच्चों के कॉन्शियस माइंड में यह बातें अगर बैठ गई ना कि हम पास जो है उसमें हमें खुश रहना है और वैल्यूज़ करना सीख गया। भगवान ने हमें जो दिया उसमें हमें हैप्पी रहना है, सैड नहीं होना है। अगर बच्चे को आप स्टार्टिंग से ही ये सब वैल्यूज़ करना सिखाओगे तो अब क्या, जब तक उसकी ज़िंदगी है या लाइफ है, तब तक कोई मजाल नहीं है कि उसके माइंड से ये सब बातें निकाल दे। टीनेजर एज में आते आते आपको उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या अच्छा है क्या गलत है, बल्कि वो दूसरों को समझाएगा, बल्कि आपको भी समझाएगा कि हाँ मम्मा, ये गलत है और ये उन्होंने गलत किया है या उनके साथ कोई कुछ कर रहा है। तो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करेगा कि हाँ, वो कॉलेज में जाएगा, बहुत सारे गलत बच्चे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सब अच्छे ही मिलते हैं। तो वो उनके तरफ ध्यान नहीं देगा कि उसको पता है कि ये गलत है तो गलत है, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूँगा, ना ही मैं इस तरफ जाऊँगा। अगर बच्चे को ये समझ आ गया ना एक बार कि हाँ, ये गलत है, ये सही है, चीज़ों की वैल्यूज़ करना सीख गया, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीख गया, तो पेरेंट्स को प्राउड फील होता है। वो चीज़ें अभी नहीं तो हमें बाद में टीनेजर एज में पता चलेंगी कि हाँ, हमने अपने बच्चे को क्या वैल्यूज़ दी हैं। हमें खुद पर भी प्राउड फील होगा कि हाँ, दूसरों के बच्चों को देखेंगे और अपने बच्चों को देखेंगे तो हाँ, हमने कुछ दिया है। भले ही हमने पैसे कम कमाए हैं, बट बच्चों को एजुकेशन और वैल्यूज़ बहुत अच्छी सिखाई हैं। दूसरे भी हमें ये कहेंगे कि हाँ, आपने बहुत अच्छे बच्चों को संस्कार दिए हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ा है, चीज़ों की रेस्पेक्ट करना सिखाया है।
आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा कि हाँ, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी जब बात बच्चों की आती है तो वो हार जाते हैं कि हाँ, हमने अपने बच्चों को क्या वैल्यू सिखाई हैं, क्या संस्कार दिए हैं, सब कुछ कमाया है, बट बच्चों की बात आती है तो हार जाते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी, मतलब कि जब हमने बच्चों को स्टार्टिंग से अपने वैल्यूज़ करना और डिसरेस्पेक्ट करते हैं दूसरों को, तो क्या फ़ायदा, हम अपने बच्चों को ही नहीं कर पाए तो ऐसी धन दौलत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जी, पेरेंटिंग इतनी भी आसान नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट मुझे सोशल मीडिया लगता है, जिससे कि बुरा असर डाल रहा है, पर ये बुरा भी है और अच्छा भी है। ये तो हमारे सिखाने पर डिपेंड करता है और सीखने पर डिपेंड करता है कि हमें इसमें देखना क्या है। अच्छा, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो हमें डिसाइड करना है। बस वैल्यूज़ आनी चाहिए जो कि हमें बच्चों को बड़े प्यार से समझानी है। जी, बच्चों को प्यार करिए, बहुत प्यार करिए, प्यार से समझाइए। बहुत ज़्यादा हमें बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है इस एज में। अगर बच्चे हमारे इस एज में हमने अगर उनको सिखा दिया ना, तो हमें बाद में उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाऊँ, अच्छे से उन्हें रेस्पेक्ट करना सिखा पाऊँ। बल्कि टीचर ने भी आज मुझसे बोला कि हाँ, आपके बेटे में बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे बच्चों को देखते हुए बहुत अच्छे संस्कार हैं बच्चे में, जो कि अब अकेले सिंगल मदर हो के इतना करनी है। तो उन्होंने मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए क्लैपिंग भी करवाई है, अदर जो पेरेंट्स आए हुए थे। तो मुझे इतना प्राउड लगा कि हाँ, मैंने कुछ तो सिखाया है बच्चों को। बट अभी मेरी कोशिश जारी है। पेरेंटिंग इतनी आसान नहीं है। बेशक मैंने क्लासेस ली हैं, बट क्लासेस में सिर्फ सिखाया जाता है, वो लाइफ में हमें किस तरह से डालना है वो हम पर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम्पल के साथ में सिखाइए बच्चों को। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई पेरेंटिंग टिप्स के साथ। और थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। एक लाइक वीडियो देखकर ज़रूर छोड़िएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मेरे अभी चैनल न्यू है तो अभी मुझे थोड़ा सीखने में टाइम लग रहा है, बट मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख रही हूँ। हर बंदे को टाइम लगता है, कोई चीज़ नई शुरू करता है तो टाइम तो लगता ही है। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे जी।